10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पाठ 47। तो पाठ 47 में नया थ्योरी है वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों वेरिएबल्स का मान ज्ञात कीजिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में तो लोग अभी तक समीकरण कितने विधि से पढ़ चुकी हो? तो लुप्तीकरण 1, प्रतिस्थापन 2, पूर्ण वर्ग विधि 3, गुणनखंड विधि 4। ये पांचवी विधि तुम लोगों को सीखना है इसमें। तो जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0, ये समीकरण 2। अब इसमें वेरिएबल x का मान और y का मान निकालना है। क्या होगा? इस रूप में जो समीकरण युग्म रहेगा वह समीकरण युग्म दो वेरिएबल वाला समीकरण युग्म कहलाएगा। इसमें पहला वेरिएबल x है, दूसरा y, दोनों इक्वेशन में है ना। तो ये व्यापक रूप में a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और जहाँ पर a1 a2 b1 b2 का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य होगा तो b1 का मान शून्य होगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, तब एक वेरिएबल x बच जाएगा, क्योंकि c1 b1 a1 संख्या है। जैसे हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर मान लो 5, 2x माइनस 3y बराबर -1। तो इसको लुप्तीकरण विधि से आराम से बना सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो। तीसरी विधि एक ठो है वज्र गुणन विधि। तो इसमें न तो लुप्तीकरण से इसको बनाना है न प्रतिस्थापन से, बल्कि एक नई विधि से बनाना है, जिस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो ये +5 बराबर के पहले आएगा तो -5, यानी 3x प्लस 2y, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो 3x प्लस 2y -5 बराबर 0, और 3x प्लस 2y प्लस कोष्ठ में ये हो गया 0। ये सब काफ़ी डिटेल में पिछले वाला पार्ट सब में बतला दिए हैं। अब ये व्यापक रूप में आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर a1 देखो 3 है, वास्तविक संख्या है, b1 2 है, और c1 -5 है। तो इस स्थिति में कोई समीकरण है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये युग्म है। इसमें x और y का मान कैसे निकालेंगे? यानी इसमें x का दो समीकरण है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। क्या होगा? इसी को तुम लोग अच्छा से समझो। थ्योरी चूँकि फार्मूला तो रटा दिया जाता है, लेकिन ये फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई यह कहीं कहीं बतलाया जाता है। तो ये हो गया व्यापक रूप। अगर हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे, यानी ये आंसर हो गया, ये दो चर वाले यानी दो वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से, तो ये व्यापक रूप है जो कि पहले बतला चुके हैं, जहाँ पर
A1 A2 B1 B2 शून्य नहीं होना चाहिए एवं B1 इजकल टू नोट शून्य B2 इजकल टू नोट शून्य तथा A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इतनी बात लिखते हैं ना व्यापक रूप में, वास्तविक संख्याएं हैं। तो दो चार वाला व्यापक समीकरण के मतलब व्यापक रूप से ये दो चार वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इसमें हम लोग को x का और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण एक को हल करेंगे। इजी है, थोड़ा ढंग से समझते जाओ। समीकरण एक से तो पहला समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। x का मान निकालना है तो सब कुछ को आगे ले जाना होगा। तो दूसरी पंक्ति होगी A1x बराबर प्लस B1y आगे जाएगा तो माइनस B1y प्लस C1 आगे जाएगा तो माइनस C1 होगा इतना। इसीलिए x बराबर A1 तो गुना के रूप में है तो A1 बराबर के आगे जितना है लकीर दे दो यानी बटा कर दो। अब फिर ये A1 आएगा यानी माइनस B1y माइनस C1 बटा A1। समीकरण 3। पहला समीकरण में x का मान निकाल लिए। इसमें पहला में अब दूसरा में x का ही मान निकालेंगे तब न बराबर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 और A2x रखेंगे। x का मान निकालना है, बाकी को आगे भेज देंगे। तो बराबर माइनस B2y माइनस C2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए x बराबर माइनस B2y माइनस C2 बटा A2। समीकरण 4। इतना को तो लोग समझा। अब ये समीकरण 4 निकला। इसमें समीकरण 3 और 4 में x का ही मान है तो समीकरण 3 और 4 से ये बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से दोनों बराबर होगा। तो 3 में है माइनस B1y माइनस B1y माइनस C1 बटा A1 ये बराबर हो गया माइनस B2y बोलो बटा A2। ये दोनों ओर देखो, ये सब A1 B1 A2 B2 C1 C2 तो संख्या है, वेरिएबल तो y है। हमको y को एक साथ करना है तो ये तो समीकरण है। बराबर के पहले बट्टा है एक ठो तो अंश बटा हर, यहाँ भी अंश बटा हर यानी बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो तिरछा गुना करेंगे तो A2 को यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस A2 गुने B1y तो कितना होगा A2 B1y, यहाँ प्लस माइनस माइनस A2 C1
A2C1। अब इधर करेंगे बराबर माइनस A1B2 A1B2Y प्लस माइनस माइनस A1C2। इतना हुआ। अब y वाला को पीछे लाओ, ये y वाला इस y वाला के साथ लाएंगे तब ना कॉमन होगा। तो और ये माइनस A2B1Y, ये आ गया माइनस वाला, यहाँ तो प्लस हो गया A1B2Y बराबर, इसको आगे भेजना है तो ये माइनस वाला आगे आएगा तो A2C1, इधर बच रहा है ये A1C2। बराबर के पहले देखो दो पद में y कॉमन है तो y कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया माइनस A2B1 प्लस y कॉमन निकल गया तो A1B2 बराबर A2C1 माइनस A1C2। इसलिए y के बाद आगे कोष्ठ है तो बीच में गुना है, इसलिए y बराबर आगे वाला A2C1 माइनस A1C2 बटा में आ गया माइनस A2B1 प्लस A1B2। कितना तक समझा? तो ऐसे उतारो यहाँ, तब ये और तब ये। देखो y का मान ये आया है, यानी y बराबर हम लोगों को आया है A2C1 माइनस A1C2 बटा, ये प्लस वाला को पहले कर दे कोई बात नहीं, या चलो एक लाइन और देखो A2B1 प्लस A1B2, ये है y का मान आया है, अभी निकाले हैं। इसमें प्लस वाला को पहले ला लेंगे तो ये हो गया A2C1 A1C2, प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो A1B2, माइनस वाला को आगे कर दो तो A2B1। कोई परिवर्तन तो नहीं किए, आगे पीछे कर दिए, 4 गुने 5 को 5 गुने 4 लिख दिए। अब इसमें यही हो गया, इसलिए y बराबर इतना तो हुआ, लेकिन याद रखने के दृष्टिकोण से इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं। तो हेर फेर कुछ नहीं, इसलिए y बराबर C1 को पहले लिख सकते हैं ना, C1A2 बोलो, बीच में इनटू है तो C1A2 माइनस C2 को पहले कर सकते हैं C2A1 बटा, यही रहेगा A1B2 माइनस A2B1, यही हो गया y का मान। अब किसी x का भी निकाल कर दिखा देते हैं। ये तुमको हो गया फार्मूला, y बराबर इतना। इसको याद कैसे रखोगे तो यहाँ पर देखो टेक्निक, CA का मतलब का हुआ होगा ना, अब फिर यहाँ माइनस है, और CA का मतलब का, A और B, A से अ और B से ब, अब फिर माइनस अब, तो काका बटा अब, काका बटा अब, तो जिसमें
इसको पढ़ेंगे न, सी ए का बटा अब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस चिन्ह याद रखना। फिर इसमें और क्या याद रखोगे, का बटा अब ऊपर में देखो का बटा अब y बराबर यहाँ माइनस चिन्ह दे देना है। इसके बाद देखो 1 2 यानी 12, 2 1 21, 12 21, नीचे में भी 12 21 यानी 12 21 बटा 12 21। तो 12 का मतलब यहाँ 1 12 21 12 21, तब ये मान याद रहेगा। y बराबर का बटा अब बीच में दोनों जगह ऊपर नीचे माइनस 12 21 बटा 12 21। एक और से सेटिंग कर लेंगे तो इस तरह y का मान ये निकला। इसके बाद x का बतला देते हैं, इतना को उतारो। देखो समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकाले हैं। 1 और 2 को हल करके पुनः समीकरण 1 से इससे पहले x का मान निकाले थे ना, अब y का मान निकालेंगे। सर y का मान निकाल लिया है, x का निकाल। अरे सो बात नहीं, समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहले x को रखे थे, अब y को रखेंगे, समझा बात। और b1y बराबर, ये दोनों बराबर क्या कह जाएगा तो माइनस a1x माइनस c1। ये आगे गया तो होगा नितना, इसीलिए y बराबर माइनस a1x माइनस c1 बटा b1। समीकरण 5 क्या होगा, ये 5 होगा सर। समीकरण 5। ये y का मान तो निकल चुका है। तो समीकरण 1 को हल किए तो y का मान निकला। अब समीकरण 2 को हल करके y का ही मान निकालेंगे। समीकरण 2 से a2x b2y प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और y वाला आइटम को रखना है। b2y बराबर इधर गया तो माइनस a2x, c2 आगे गया तो माइनस c2, इसीलिए y बराबर माइनस a2x माइनस c2 कितना होगा, जे समीकरण 6। समीकरण 6। अब समीकरण 5 तो एवं समीकरण 5 और 6 में तो y का ही मान है, तो 5 और 6 से ये बराबर होगा। अब समीकरण 5 एवं 6 से एवं 6 से 5 में माइनस a1x माइनस c1 बटा b1 बराबर माइनस a2x माइनस a2x माइनस b2y माइनस c2 बटा b2। अब क्या करेंगे, बराबर के पहले एक भिन्न है, आगे भी एक भिन्न, तो तिरछा गुना करेंगे। तो b2 को इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस b2 चलो b2 a1x माइनस b2 c1 बराबर माइनस माइनस b1 a2x a2x प्लस माइनस माइनस b1 c2। x इधर है,
और एक ठो यहाँ है, तो इसको उठाकर यहाँ लाएंगे जी बराबर के पहले, तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, जी यानी B2A2X ये लिख लिए। अब इसके बाद इसको लिखेंगे, ये बराबर के पीछे ही है, तो B2A1X इसको कर दो आगे, x वाला एक जगह आ गया, कॉमन ले लेंगे, इसलिए एक साथ इसको आगे ले जाना है। तो आगे में ये बचा हुआ है B1C2, पीछे से माइनस वाला आया तो ये प्लस B2C1। अब इसमें x कॉमन हो गया, x कॉमन हुआ तो ये हो गया B2A2 माइनस B2A1 बराबर, प्लस वाला को पहले कर देते हैं, B2C1 माइनस B1C2, इसीलिए x बराबर B2 माइनस C1 B2C1 जी माइनस माइनस B1C2 बटा B2 बटा B2A2 माइनस B2A1। ऐसे ऐसे उतारो, इसके बाद इसको सुधरा देते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा देख लो। ये उठा करके लाए हैं माइनस B1A2X, तो माइनस वाला आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है B1 के बदला B2, तो इसको ये हो गया। यहाँ से फिर देखो B1A2X, फिर माइनस ये सही है, इधर हो गया तुमको ये सब सही है, तो यहाँ पर B2 के बदला खाली B1 हो जाएगा, समझा। B2 के बदला नीचे में ये चला गया, B2 के बदला B1 हो जाएगा। x का मान ये आया है, देखो x बराबर B2C1 माइनस B1C2 बटा B1A2 माइनस B2A1। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको सीधा करते हैं। सीधा का मतलब जैसे y के मान में का बटा अब आसान है ना याद रखना, 12-21 ऊपर 12-21 नीचे, तो इसमें भी यही सेटिंग करना है। इसलिए x बराबर, ऊपर वाला ठीक है, B2C1 माइनस B1C2, सिर्फ नीचे वाला में a को पहले कर देंगे, b को अलग कर देंगे, समझा। तो A2 B1 लिख सकते हैं माइनस A1 B2, BC बक BC बक बटा A से अ B से ब, बक बटा अब, ऊपर में 21-12, नीचे में भी 21-12। तो इस तरह से जो है ये तुमको फार्मूला हुआ। x बराबर इतना और y बराबर एक जगह लिख देते हैं, दूसरा y बराबर हो गया का बटा अब 12-21 तो ये कोड अपना याद रखना। इसमें हो गया तुमको कोड अपने लिए होता है, बक यानी बक माइनस बक बटा अब x बराबर होगा। ऊपर में याद रखना ब लिखोगे
तो ब के लिए बी लिखना है, क लिखोगे तो सी लिखना है, तो बी सी माइनस बी सी, अब ए बी माइनस ए बी, यही हो गया। फिर कोड में लिखना है, अपना याद रखना 21-12, ये इससे जल्दी याद रहेगा। इसमें y बराबर काका बटा अब काका बटा अब इसमें जैसे उल्टा है, देखो 21 पहले 12 आगे x में, y में 12 पहले 21 आगे, हेर फेर कर देना। तो 12 21 यानी ये हो गया काका बटा अब। तो इस तरह x और y का तो मान निकल गया। अब अगले पार्ट में देखना, बगैर लुप्तीकरण का सहारा लिए, बगैर प्रतिस्थापन का सहारा लिए इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनता है।